नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ और कल भारतीय बाजार के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे। कल हफ्ते का आखिरी सत्र होगा, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो हमने देखा सीधे तौर पे जो है बाजार में एक उतार चढ़ाव देखने को मिला। कह सकते हैं कि कल का ही मिरर इमेज आज भारतीय बाजारों में देखने को मिला सीधे तौर पे। इस पे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन फटाफट बता देते हैं कि शो में क्या क्या खास होगा। अगले आधे घंटे में हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा जो हमारे गेस्ट होंगे वो आपको वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे। आप भी इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, शहर का नाम लिखना है और उसे जो है नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इस पर आपको व्हाट्सअप करना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे आपने खरीदा है, नजरिया क्या है, कब तक आपको शेयर को होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म, लंबी अवधि का या मीडियम टर्म का है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्विटर, फेसबुक पे ईटी नाउ स्वदेश को फॉलो कीजिए, वहाँ केकेटी लिखना है, स्पेस देना, फिर आपको अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा एक और तरीका है, आप ईटी नाउ स्वदेश पे यूट्यूब पे जाइए, ईटी नाउ स्वदेश के पेज पे जाइए, वहाँ पे आप जो है कल की तैयारी शो को देखिए। वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं, वहाँ से भी हम आपके सवाल लेंगे और जानकारों से आपकी उलझनों को दूर करवाने की कोशिश करेंगे। और आज जो दो जानकार हमारी मदद करेंगे वो होंगे विनीत वॉलेंजकर और मंदार जमसांडकर। इन दोनों से हम समझेंगे कि बाजार में यहाँ से अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा है कि बाजार में कहीं ना कहीं वापस से एक मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली। शुरुआत कमजोरी हुई और एक समय इंट्राडे में निफ्टी में हमने देखा काफ़ी तेज गिरावट देखने को मिली, जब ये उसने 19,300 के लेवल को भी तोड़ा और 19,296 का लो बनाया। लेकिन वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी आज के ट्रेड में। कह सकते हैं कल की तरह ही ट्रेड होता हुआ दिखा। कल भी हमने देखा था निचले स्तरों से करीब 100-120 अंकों की रिकवरी थी। आज भी देखेंगे निचले स्तरों से तो 100-120 अंकों की रिकवरी देखने को मिली, 100 अंकों के करीब के आसपास रिकवरी देखने को मिली। 19,381 के आसपास बंद हुआ। रिलायंस एक स्टॉक देखे जिसमें हमने देखा निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है बाजार में रिकवरी लौटती हुई दिखे। हालांकि कई सारे स्टॉक्स थे आज जो बाजार में दबाव बना रहे थे। अगर निफ्टी के एडवांस डिक्लाइन की बात करें, यानी कितने शेयर में तेजी थी, कितने शेयर में बिकवाली, तो निफ्टी 50 के जो है 50 शेयर में से 37 ऐसे शेयर थे जहां आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सुबह ये आंकड़ा ज़्यादा था, बाद में शाम में हमने देखा थोड़ा संभलते हुए दिखे। करीब 13 ऐसे शेयर थे जिसमें खरीदारी देखने को मिली थी। कुछ स्टॉक्स जिसने बाजार को संभालने की कोशिश की, उसमें इन्फोसिस देखे, वहाँ थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी, वहाँ से थोड़ी मजबूती लौटी। इसके अलावा डीवीज लैब देखे, वहाँ से थोड़ी खरीदारी लौटती हुई। फार्मा स्टॉक्स लगातार दूसरा ऐसा सत्र है, याद गौर करने वाली बात है, जिसने बाजार को संभालने की कोशिश की, कह सकते हैं बाजार की सेहत को सुधारने की कोशिश की। इसके अलावा एनटीपीसी, जीएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक थे जहां रिकवरी देखने को मिली। थोड़ा मेटल में भी हमने देखा कि आज जो है सेकंड हाफ में थोड़ी सी खरीदारी वापस से लौटी, खासतौर पर जीएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थे जो आज पॉजिटिव निशान में बंद होने में कामयाब हो गए। इन्फोसिस, एलएनटी जैसे स्टॉक्स में भी थोड़ी सी खरीदारी, एलएनटी माइंट्री में जो हमने एलएनटी में थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखी, उसके दम पे हमने देखा बाजार संभलते हुए दिखा। हालांकि बाजार में कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, दबाव देखने को मिला। बजाज फिनसर्व देखिए, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक ने बीते 2 दिनों में बाजार की गिरावट में बड़ी भूमिका निभाई है। कह सकते हैं कि निफ्टी के अब तक की जो गिरावट है उसमें एक बड़ी भूमिका वाले कुछ शेयर जिसमें सबसे ज़्यादा दबाव जिसकी वजह से बना है, उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखा। और उसकी वजह से जो है बाजार हमने देखा पिछले 2 दिनों में खिसकता हुआ दिखा। लेकिन एक्सपायरी का दिन था, आज खत्म हो गया। अब कल से नई शुरुआत, नई वीकली सीरीज की शुरुआत, तो नई उम्मीदों के साथ उम्मीद करते हैं कि थोड़ी रिकवरी देखने को मिले। यहाँ से क्या लगता है मंदार, यहाँ से सबसे पहले तो शुक्रिया आप दोनों का, मंदार और विनीत, ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, और नमस्कार। क्या लगता है 19,300 पे आज हमने सपोर्ट लिया एक बार के लिए, लगता है क्या ये एक मजबूत सपोर्ट बन गया और थोड़ी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है, या अब 19,500 का लेवल जो है बाजार के लिए एक पहाड़ हो गया है? मनीष जी, गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अच्छा देखिए, करंट लेवल्स जो है मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। निफ्टी के लिए ही नहीं, बैंक निफ्टी के लिए भी बढ़िया सा सपोर्ट है। ये 19,300 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। हमने देखा है कि पिछले महीने जुलाई के महीने में कम से कम 7 से 8 ट्रेडिंग डेज निफ्टी ये लेवल के ऊपर बना रहा था, कंसोलिडेट किया था और फिर उसके बाद एक अप मूव हमने देखी थी। तो मुझे लगता है कि अब जब वापस इस लेवल को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे रिस्पेक्ट जरूर करेगा, और उसी तरीके का ट्रेड हमने आज इंट्राडे में भी देखा। तो जिस तरीके से आज मार्केट में एक भारी गिरावट के बाद भी पिछले 1 घंटे में, लास्ट 1 घंटे में जो बाउंस बैक हमने देखा, तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे इसको जरूर देख रहे हैं।
उसके साथ बैंक निफ्टी का भी वही हाल है। जो करंट लेवल्स है 44,500 550 के, ये सपोर्ट बने हुए हैं और ये लेवल ऐसी है कि जिसने पिछले जून और जुलाई के महीने में रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया था, फिर बाद में सपोर्ट के काम तौर पे भी काम किया। अब वापस जब ये लेवल को अप्रोच कर रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट ये लेवल्स को रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा फ्लैट ट्रेड करेगा, एक इंडिसीजन काइंड ऑफ अ ट्रेड होगा। चॉपीनेस थोड़ा-सा ज़्यादा होगा, यानी दोनों डायरेक्शन में हमें मूवमेंट देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए और यहाँ से बाउंस बैक भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मिल सकता है विनीत सर, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? नहीं, ये तो रेगुलर करेक्शन है इंडियन मार्केट्स में एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में नरमी के चलते ये हो रहा है। हमें लगता है कि आगे जाके गिर सकता है मार्केट, बट कितना गिरेगा हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हमें लगता है कि ये लेवल्स पे बाइंग बनता है, क्योंकि अगर आप एक 1 ईयर या 18 मंथ्स का आप निफ्टी के ऊपर ध्यान रखते हो तो 17.5 टाइम निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वो बहुत ही कंपेलिंग लेवल्स है वैल्यूएशंस बाय करने के लिए। और अगर आप पेग रेशो देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स के, तो काफी बिनाइन वैल्यूएशन है निफ्टी के। निफ्टी मेजर स्टॉक्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया ये रैली में, और मेरे हिसाब से खासकर पीएसयू बैंक्स आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें एसबीआई अच्छा लगता है ये लेवल्स पे। हमें लगता है कि यहाँ से अगर आप 1 डेढ़ साल तक होल्ड करोगे तो यहाँ से 40 to 50% की अपसाइड बन सकती है। और अगर आप देखोगे अडानी स्टॉक्स भी काफी अच्छे तरह से नतीजे आ रहे हैं उनके, तो हमें लगता है ये भी सेक्टर, ये जो ग्रुप है इनके भी काफी अंडर वैल्यूड है स्टॉक्स, और इनमें भी रिबाउंड अच्छी तरह से आ सकता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, गिरावट है, मौका है, खरीदारी करके चल सकते हैं यहाँ से। कुछ स्टॉक जो है विनीत सर ने शुरू में ही बता दिया, हालांकि बाद में इनसे वीआईपी स्टॉक से हम समझेंगे कि इनके कुछ और पसंदीदा शेयर कौन है जहाँ पे आप पैसा लगा के निवेश कर सकते हैं। एसबीआई उन्होंने एक पसंद का शेयर बताया जहाँ यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। एक और बैंकिंग शेयर पर सवाल आया, बंधन बैंक पे सवाल है। 75 शेयर पोर्टफोलियो में 214 रुपये के भाव पे 3 महीने तक होल्ड करना चाहते हैं। नरेश जी का ये सवाल है, चंडीगढ़ से उन्होंने सवाल भेजा है। बंधन बैंक पे क्या रहा होगी मंदार? हमने देखा है कि शेयर में जो है पिछले दिनों जो है गिरावट देखने को मिली और अंडर परफॉर्म कर रहा है ये शेयर। खासतौर पे 270 के जोन से गिरता गिरते ये 220 तक आया, अब वापस से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। ये संभलेगा या और गिरेगा? मनीष जी, ये देखिए आपने सही कहा कि ये पिछले 3 साढ़े 3 साल से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। लेकिन जब इसका शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो ऐसे लगता है कि स्टॉक में अब आगे जाते हुए अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे रीजन ये है कि पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट पे तो ये स्टॉक एक हायर बॉटम बना चुका है। तो यानी पहला वाला बॉटम जो था वो 185 के आसपास था। अब वाला जो बॉटम है 210 के आसपास वाला है। तो एक हायर बॉटम बना रहा है, तो पॉसिबली आगे जाते हुए स्टॉक में एक अप मूव हमें ज़रूर देखने को मिल सकती है। मेरी तो राय रहेगी कि ये होल्ड करना चाहिए स्टॉक। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 208 का होगा, 208 के स्टॉप लॉस से पोज़ीशन होल्ड करनी चाहिए और आगे जाते हुए मुझे लगता है 250 से लेके 260 तक के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं। कीजिए और अच्छी यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। फूल सिंह का सवाल है, निप्पॉन लाइफ इंडिया पे 593 शेयर उनके पास है 285 रुपये के भाव पे। इस शेयर में हमने देखा है विनीत सर की 200 के जोन से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। बीच में हमने देखा है तमाम ऐसी कंपनियां जो लाइफ इंश्योरेंस और इससे जुड़ी हुई थी, उन शेयरों में दबाव देखने को मिला था, लेकिन इस साल अपने लो से शेयर करीब 50% का रिटर्न दे चुका है। क्या राय होगी आपकी इसकी इस पर? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इंश्योरेंस एक एक्सप्लोसिव सेक्टर है। यहाँ से अगले 5 साल में आप देखोगे कि काफी अच्छी बढ़त आ जाएगी सेक्टर में, तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए इस वक्त। को होल्ड करने की सलाह। सर आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जवाब आज रैपिड फायर राउंड में करते हैं, क्योंकि 2 दिनों में बाजार की गिरावट आई है तो बहुत सारे सवाल आए हैं और बहुत सारे फटाफट हर कोई जानना चाहता है कि उनके पोर्टफोलियो के शेयरों के बारे में क्या होना चाहिए। शिल्पा मेडिकेयर पे अगला सवाल है अतुल जी का। 2000 शेयर के पोर्टफोलियो में है 550 रुपये के भाव पे। इस शेयर में हमने देखा है कि लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, खासतौर पर 225 के जोन से। क्या रहा होगी शेयर पे? मनीष जी, मुझे लगता है होल्ड तो करना चाहिए। 320 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखिए बहुत ही जबरदस्त इसमें मूव देखने को मिल रही है। आज भी इंट्राडे में बढ़िया सी मूव हमने देखी। ऊपर में ये मुझे लगता है कि अगर एक 2 से 3 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो 480 से 500 के टारगेट्स इसमें बनने चाहिए। तो वो लेवल पे रिव्यू जरूर कर सकते हैं। फिलहाल 320 का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ये 320 रुपये का स्टॉप लॉस लगे, जब 450 480 के जोन में आएगा तो वापस अब सवाल पूछिए, मंदार या कोई और जानकार होंगे आपकी मदद करेंगे। अगला जो सवाल है प्रवीण जी का गुरुग्राम से, इलेक्ट्रा गिनते के बारे में जानना चाहते हैं। 250 शेयर के पोर्टफोलियो में 1375 रुपये के भाव पे। विनीत सर, बाजार का एक शानदार शेयर जिसने एक शानदार रिटर्न दिया है, अगर इस साल बात करें तो क्या रहा होगा? हालांकि इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है अभी। नहीं, इनको थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। ये शेयर बहुत अग्रेसिवली बढ़ चुका है, वर्टिकल राइज हुई है इसमें, तो इसमें हमें लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन अभी स्ट्रेच्ड है। इसके चलते हमें लगता है इनको थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रख के ही काम करना चाहिए। तो सीधे तौर पे ये शेयर जो है होल्ड कीजिए, कोई बात नहीं है, आपको जो है वापस से ये शेयर में मुनाफा होता हुआ दिखेगा। हमने फटाफट अंदाज में कई सारे शेयरों की चर्चा की है, लेकिन अब बात करते हैं कल के बड़े ट्रिगर्स की। कौन से ऐसे बड़े ट्रिगर्स हैं जिस पे आपकी और हमारी सबकी नज़र होगी? खास तौर पे कल नतीजे कुछ बड़े कंपनियों के आने वाले हैं, जिसमें से एक दिग्गज कंपनी, दिग्गज बैंक कह सकते हैं एसबीआई, जिसके नतीजों पर सबकी नज़र है। तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए मेरे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में यूके की तरफ से बैंक ऑफ इंग्लैंड का रेट डिसीजन आने वाला है। इसके अलावा अगर हम देखें, सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई डेटा एक्सपेक्टेड है यूएस, यूके, यूरोजोन की तरफ से, और यूएस की तरफ से अगर हम देखें तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स भी एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर अर्निंग्स फ्रंट पर देखें तो एसबीआई फोकस में रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी हेल्दी रह सकती है ये काउंटर में। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी सी गिरावट एक्सपेक्टेड है सिक्वेंशियली। एमएनएम की अगर हम बात करें तो अच्छे नंबर्स ये काउंटर से भी एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन एक्सपेंशन भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्रिटानिया की अगर हम बात करें तो 6% वॉल्यूम ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है। ईबिटा मार्जिन में हालांकि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आ सकता है ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते। इसके अलावा हमारी नज़र होगी आईडीएफसी, भारत डायनामिक्स, डिलीवरी, फोर्टिस हेल्थ केयर और वेल्सपन कॉर्प पर, क्योंकि ये दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करने वाले हैं कल। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी अगर हम देखें तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। रेपको होम फाइनेंस और अमी ऑर्गेनिक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही काउंटर्स की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। दिलीप बिल्डकॉन भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी कंसिडर करने वाली है एनसीडी और कमर्शियल पेपर्स के इश्यूएंस को। फिनोटेक्स केमिकल की बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर, और ये फंड रेजिंग वो इक्विटी शेयर्स या अदर इक्विटी लिंक्ड सिक्योरिटीज से करने वाले हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी हमारे रेडार पर रहेगा। हार्ली डेविडसन X440 का प्राइस कल से हाइक होने वाला है। आईपीओ फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी एक्शन हो रहा है। कॉन्कॉर्ड बायोटेक का आईपीओ कल खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, और कल दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन के लिए एसबीएफसी फाइनेंस के आईपीओ का। इसके अलावा आखिर में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। ओपेक्स प्लस अलायंस की एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है ऑयल मार्केट कंडीशंस को असेस करने के लिए। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। और वामाक्षी ने एक बैंक की बात की जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था, एसबीआई। इस पर तो अभी थोड़ी देर पहले विनीत सर ने कहा कि खरीदारी कीजिए। कैसे नतीजे आएंगे इस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और शेयर्स बताते हैं फटाफट, जिस पर दर्शकों का सवाल है। नवीन अरोड़ा जी का सवाल है डीएलएफ पे। 1500 शेयर के पोर्टफोलियो में 500 रुपये के भाव पे है। नजरिया इनका सीधे तौर पर लिखा है 6 महीने के लिए है। क्या रहा होगी मंदार? एक ऐसा शेयर जिसने हमने देखा रियल्टी में इंडेक्स में तेजी थी, इस शेयर में भी कुछ हाल देखने को मिला, हालांकि बीते 2-3 दिनों से तो दबाव देखने को मिल रहा है। मनीष, देखिए डीएलएफ तो लॉन्ग टर्म की व्यू से बहुत बढ़िया लग रहा है, यानी दिक्कत वाली कुछ बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि इन्होंने पोजीशन होल्ड करना चाहिए। हाँ, पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन में जरूर बना हुआ है 475 और ऊपर में 515 इस तरीके का रेंज बना हुआ है स्टॉक का फिलहाल। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इसमें जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो 450 का होगा, और इसमें जो अपसाइड बनेगा अगर 2 से 3 साल का अगर व्यू रखते हैं तो मुझे लगता है कि 750 से लेके 800 तक का इसमें अपसाइड बन सकता है। होल्ड कीजिए, 750 से लेकर 800 तक का नजरिया हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया इस पर रखना होगा, तेजी देखने को मिल सकती है। अगला जो सवाल है मानिक कुमार का है शिमला से, जीएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पोर्टफोलियो में 750 शेयर है, 295 रुपये के भाव पर। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि लंबी अवधि का मेरा नजरिया है, क्या करना चाहिए? क्या रहा होगी विनीत सर? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा शेयर उन्होंने चुना है, और हमें लगता है कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड की रिक्वायरमेंट है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। तो और जैसे हम लोग कैपेसिटीज ऐड करने वाले आने वाले सालों में, तो हमें लगता है कि ये शेयर होल्ड करके रखे और डिक्लाइंस पे भी ऐड कर सकते हैं। हमें लगता है कि इनको इसमें से काफी अच्छा मुनाफा कमाने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से।
जी इस शेयर पे जो है विनीत सर का मोहर लगता हुआ आप होल्ड करके चलिए शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है और आपको मुनाफा तो निश्चित रूप से होगा। रम्मी वर्मा जी का सवाल है फरीदाबाद से, आईडीबीआई बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 1400 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 54 रुपये के भाव पे अगले 6 महीने के नज़रिए के हिसाब से जानना चाहते हैं। 14,000 का इनको अभी मुनाफा हो रहा है। मंदार एक स्टॉप लॉस तो पक्का बता दीजिए, मुनाफा घर में भी आना चाहिए कम से कम, और टारगेट क्या लग रहा है आपको इसमें अभी 6 महीने का नज़रिया है? देखिए बहुत सालों के बाद ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा इसमें एक अप मूव बनेगा ऊपर में। 80 से लेके 90 तक के इसमें टारगेट्स बन सकते हैं अगर एक 2 से 3 साल का अगर व्यू रखते हैं तो। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 50 रुपए का होगा, 50 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो ये राय आते हुए कि आईडीबीआई बैंक में यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन आप चाहें तो एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं ये शेयर में। एक सवाल और लेते हैं फटाफट, उसके बाद मैं हर्ष के लिंक से समझेंगे कि एसबीआई को लेके क्या अनुमान है। गौरव जग्गी जी का सवाल है रेनेसा को लेके, 23,000 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है 100 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करे, लगातार चूँकि क्वान्टिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा ले ली है। विनीत जी क्या राय होगी इस पर? मैं ये स्टॉक एक्चुअली ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो उसके ऊपर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं अपना व्यू नहीं दे पाऊँ। तो आपकी तरफ से कोई टेक्निकल इसका दे सकते हैं क्या स्टॉप लॉस मंदार? मनीष जी नहीं, ये भी मैं ट्रैक नहीं करता हूँ ये स्टॉक। ठीक है, तो वापस से ये सवाल आप भेजिएगा, मैं किसी और जानकार से गौरव जी इसको समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने शो के शुरुआत में बताया था कि हमारे दोनों जानकार जो हैं आपके लिए वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे, निवेश के कुछ बेहतरीन शेयर। बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। विनीत सर आपने तो एसबीआई की बात कर ली, लेकिन कुछ और स्टॉक्स बताइए जो आपको लगता है कि यहाँ से खरीदने पे, होल्ड करने पे थोड़ी लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। मिंडा कॉर्प हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि अगर आप ये प्राइस पे खरीदोगे तो आपको 40-50% की अपसाइड अगले 18 से 24 महीने में मिल सकती है। इसके कारण ये है कि ऑटोज तो ऑब्वियसली बूम में है, ऑटो एंसिलरी उसके पीछे अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और मिंडा कॉर्प का जो स्ट्रैटेजी रही है कि इन्होंने ऐसे एंसिलरी प्रोडक्ट्स चुने हैं जो आइस व्हीकल हो या ईवी हो वो एग्नोस्टिक है। और दूसरी चीज है इनके जो पर व्हीकल कंटेंट है ईवीज में, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इनका पोर्टफोलियो ग्रोथ जो 20% से ग्रो कर रहा है पिछले कई सालों से, ये एक आगे जाके बरकरार रहने वाला है, जिसके हिसाब से इनकी वैल्यूएशन भी स्ट्रांग रहेगी। और हमें लगता है कि ये स्टॉक जरूर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। सीधे तौर पर मिंडा कॉर्प में खरीदारी कीजिए, 411 रुपये का टारगेट होगा, 2 साल का नजरिया, यानी यहाँ से करीब 60-65% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। मंदार आपकी तरफ से कौन से शेयर होंगे? मनीष देखिए 2 स्टॉक्स हैं। पहला तो है पीपीएल यानी प्रकाश पाइप्स। ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे यानी 1 साल का अगर व्यू हो तो इस स्टॉक में इंटरेस्ट जरूर लेना चाहिए। 200-210 तक का इस स्टॉक में एक रेजिस्टेंस बना हुआ था 2 साल से, तो वो ब्रेक करके आज ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में बना रहेगा, इसलिए इसमें बाय बनेगा। 190 का स्टॉप लॉस होगा और 315 का ऊपर की तरफ टारगेट होगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो शॉर्ट टर्म की व्यू से, यानी अगले 2 से 3 हफ्तों के व्यू से ये स्टॉक है। इसका नाम है पीटीसी। तो इसमें आज ही के दिन स्टॉक ने 120 के आसपास वाला एक रेजिस्टेंस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। तो जब तक 120 के ऊपर बना रहता है तब तक इस स्टॉक में एक अपसाइड बनेगा, और मुझे लगता है कि इसमें 140-145 तक का टारगेट बन सकता है ऊपर की तरफ, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 115 का। पीटीसी में खरीदारी करने की सलाह 140 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 115 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। आज भी शेयर में हमने देखा एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, करीब 5 रुपये की मजबूती, करीब 5% की तेज़ी के साथ ये बंद होने में कामयाब हुआ है। खरीदारी करने की सलाह मंदार ने दी है। मंदार और विनीत सर आपका शुक्रिया। इतना एक और जो मंदार और विनीत सर आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए, और कल की तैयारी में कई सारे शेयरों पे बात करने के लिए, दर्शकों के तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पॉलिसी बाजार पे